राधे राधे भक्तजनों। आज हम आपको माघ मास का 23वां अध्याय सुनवाएंगे। कल हमने आपको 22वां अध्याय सुनाया था, जिसमें हमने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की थी कि वो कैसे करते हैं, वो सब बताया था। और आज 23वें अध्याय में हम आपको बताएंगे कि पिशाच को देवदूती से मुक्ति कैसे मिली थी। और भक्तजनों, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब मंगल में हो और खुश हो। तो आज मैं आपको 23वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। रोमस ऋषि कहने लगे कि जिस पिशाच को देवदूती ने मुक्त किया था, वह पहले द्रविड़ नगर में एक चित्तर नाम वाला राजा था। वह बड़ा ही सूरवीर, सत्यपारायण और पुरोहित को आगे रख के करके यज्ञ आदि कराता था। दक्षिण दिशा में उसका राज्य था और उसके कोसों धन से भरे हुए थे। उसके बहुत से हाथी, घोड़े, रथ थे और वह अत्यधिक शोभा को प्राप्त था। बहुत सी स्त्रियों से क्रीड़ा किया करता था और अनेक यज्ञ उसने किए थे। वह नित्य अतिथियों की पूजा करता था तथा शास्त्र विद्या में निपुण था और वह ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा सूर्य की पूजा सदैव किया करता था। वह जंगल में भी स्त्रियों से ही घिरा हुआ रहता था और उनके साथ क्रीड़ा किया करता था। एक बार वह पाखंडियों के मंदिर में गया और वेदहीन भस्म लगाए हुए पाखंडी महात्मा बने हुए थे। उस राजा की बातचीत हुई। पाखंडियों ने कहा कि हे राजन, शैव धर्म की महिमा सुनो। इस धर्म के प्रभाव से मनुष्य को काट कर मुक्ति हो जाती है। सब पापों को काट कर मुक्ति हो जाती है। सब वर्णों में शैव मत ही मुक्ति का देने वाला है। श्री की आज्ञा के बिना दान, यज्ञ और तपों से कुछ नहीं बनता है। शिव का सेवन होकर भस्म धारण करके जटा रखने से ही मनुष्य मुक्त हो सकता है। जटा धारण करने तथा भस्म लेपन से ही मनुष्य शिव के समान हो जाता है। इसके बराबर कोई पुण्य नहीं है। जटा भस्म धारण किए हुए सभी योगी शिव के सदस्य होते हैं। अंध, जड़, नपुंसक तथा मूर्ख सब जटा से ही पहचाने जाते हैं। शूद्र वर्ण के शैव भी पूजनीय हैं। विश्वामित्र जी क्षत्रिय होकर भी तप से ब्राह्मण हो गए। वाल्मीकि चोर होकर भी उत्तम ब्राह्मण हो गए। अतएव शिव पूजा में ही किसी का बात का विचार नहीं है। तब से ही ब्रह्म प्राप्त होता है, जन्म से नहीं। इस कारण शिव का दर्शन ही उत्तम है तथा शिव के सिवा दूसरे देवता का पूजन नहीं करे। शिव तपस्वी हो को विष्णु का त्याग करना चाहिए, न ही विष्णु की मूर्ति की पूजा करनी चाहिए। विष्णु के दर्शन से शिव का द्रोह उत्पन्न होता है और शिव के द्रोह से रोरवाहिक नरक मिलता है। इसी से भव सागर से पार करना के लिए विष्णु का नाम भी नहीं लेना चाहिए। शिव भक्ति निशंक होकर जो शिव से प्रेम करता है, वह कैलाश में वास करता है। इससे कुछ संदेह नहीं है। इस धर्म के पालन करने वाले का कभी नाश नहीं होता है। इस पाखंडी के ऐसी वचन सुनकर राजा ने मोह में आकर उसका धर्म ग्रहण कर लिया। वह वैदिक धर्म का त्याग कर दिया। श्रुति, स्मृति और ब्राह्मणों की निंदा करने लगा। उसने अपने घर के अग्निहोत्र को बुझा दिया और धर्म के कार्य बंद कर दिए। विष्णु की निंदा और वैष्णवों से द्वेष करने लगा और बोलने लगा, कहाँ है विष्णु? किसने देखा है विष्णु को? कहाँ रहता है विष्णु? किसने देखा होगा? और जो लोग नारायण का भजन करते थे, उनको दुख देता था। पाखंडियों का मत ग्रहण कर राजा वैदिक धर्म, व्रत, दान और दानियों को ही नहीं मानता था, अन्याय से दंड देता। वह कामी राजा सदा स्त्रियों के समूह से ही घिरा रहता था
और क्रोध से भरा रहता था। गुरु और पुरोहितों के वचनों को नहीं मानता था। पाखंडियों पर विश्वास करता हुआ उनको गांव, हाथी, घोड़ा और स्वर्ण आदि देता था। उनके सब कार्य करता, भस्म धारण करता और मस्तक पर जटा रखता था। और जो कोई विष्णु का नाम लेता उसको वध का दंड दिया जाएगा, यह ढूंढी पिटवा दी थी। उसके डर से ब्राह्मणों तथा वैष्णवों ने उसके देश को छोड़ दिया और दूसरे देश में चले गए। सारे देशवासी केवल नदी के जल पीकर ही जीते थे। जीविका से दुखी होकर वृक्ष आदि नहीं लगाने थे, न ही खेती करते थे। प्रजा अन्न के अभाव से गला सड़ा अन्न भी खा लिया करती थी। आचार विचार, अग्नि, क्रिया सबको छोड़कर काल रूप की तरह वह राजा शासन करता था। कुछ काल पश्चात उस राजा की मृत्यु हो गई और वैध रीति से ही उसकी क्रिया भी की नहीं गई। यह यमदूत से अनेक प्रकार के दुख उठाता हुआ कहीं लोहे के किलों से चलना पड़ा, कहीं जलते हुए अंगारों पर चलना पड़ा। सूर्य अति तीव्र था और ना कोई छाया थी, ना ही वृक्ष था। कहीं पे लोहे के डंडों से पीटा गया और कहीं पे बड़े बड़े दांतों वाले भेड़ियों और कुत्तों ने उसे काटा था। तो कहीं पे उसे मार पीट के अग्नि के कुएं में ढकेला गया। इस प्रकार दूसरे पापियों का हाहाकार सुनता हुआ वह राजा यमलोक में पहुंचा। तो यहीं पे हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं और कल हम आपको 24वां अध्याय सुनाएंगे, जिसमें राजा यमलोक पहुंच के क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसे किस किस प्रकार की सजा मिली और वह पिशाच कैसे बना, वो हम कल 24वें अध्याय में जानेंगे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।